एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और पिछले चैप्टर में अपन ने बात की थी वह भाद्र पक्ष में आने वाले कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के त्योहारों की बात की थी। और आज करने वाले हैं पर आश्विन महीने में जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं उनके महीनों की। तो झांसी में पार्वती की पूजा की जाती है श्राद्धों में। ये 16 दिन चलते हैं। नाथ द्वारा में केला के साथ झांसी बनाई जाती है। सामान्यतः मिट्टी प्लस गोबर से बनाई जाती है और फिर उसकी पूजा की जाती है। सत्येंद्र नाथ मंदिर उदयपुर को झांसी का मंदिर कहते हैं। ये उदयपुर में है। झांसी के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। और शुक्ल पक्ष के त्योहारों में एकम शरद नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। और अष्टमी के दिन दुर्गाष्टमी होती है, वो बड़ी धूमधाम से बनाई जाती है। और दशमी के दिन विजयदशमी, यानी कि सब लोग जानते हो दशहरा। तो ये सबसे ज़्यादा कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। महाराव उत्तम सिंह के काल में लोकप्रिय था ये। उस दिन हथियारों की पूजा होती है। उस दिन टिक्का दौड़ करवाई जाती है और छोटा युद्ध है। इस दिन खेजड़ी की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। कन्हैयालाल सेठिया की रचना लीलटास। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, मेले, इसमें मेले आते हैं। मारवाड़ और मीरा उत्सव, मारवाड़ में जोधपुर में मनाया जाता है ये बड़े उत्साह से। और मीरा उत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कार्तिक महीने में जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाले त्योहार और मेले। कृष्ण पक्ष लगते ही सबसे पहले आती है चतुर्थी, जिसको हम करवा चौथ बनाया जाते हैं। और आपको पता ही है करवा चौथ राजस्थान या फिर ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छे से बनाया जाता है। राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही अच्छे से बनाया जाता है चतुर्थी का व्रत। और फिर उसके बाद में होली अष्टमी आती है, जो अपने बच्चों के लिए की जाती है। होली अष्टमी महिलाएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। और फिर उसके बाद में आती है धनतेरस। त्रयोदशी को आती है धनतेरस, धन्वंतरी जयंती भी बोलते हैं उसको। उसके बाद में चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी अमावस्या, जिसमें अपन दीपावली लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। भगवान महावीर तथा स्वामी सरस्वती का निर्वाण दिवस है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष के एकम। उसके बाद में आती है गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, जिसमें अन्नकूट महोत्सव होता है। नाथ द्वारा में ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस महोत्सव में भील जनजाति भाग लेती है। और द्वितीया को भाई दूज मनाई जाती है, जिसको राम द्वितीया भी बोला जाता है। अष्टमी गोपालाष्टमी होती है। उसके बाद में नवमी को आंवला नवमी होती है, जो कार्तिक माँ जो स्नान करती है लेडीज़ है उनके लिए बहुत मतलब ये उस दिन वो लोग आंवले की पूजा करते हैं। और पूछने वाले वैसे भी पूछते हैं। एकादशी फिर आती है, उसमें एकादशी जिसको देवउठनी 11 भी बोलते हैं। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। और पूर्णिमा को सत्यनारायण जी की पूर्णिमा होती है। उस दिन मेले होते हैं पुष्कर और कोलायत बीकानेर में। तो पुष्कर में चंद्रभागा, जलारापट्टनम, हाड़ोती का सुरंग मेला, पशु मेला बहुत प्रसिद्ध है। रामेश्वरम पुष्कर मेले में तीर्थों का मामा कोकण तीर्थ यात्रा, ब्रह्मा जी मंदिर, सावित्री मंदिर और गायत्री मंदिर, रंगनाथ मंदिर जिसमें 52 घाट और 500 मंदिर है। कोलायत कपिल मुनि का आश्रम में संख्या दर्शन का जनक। रामेश्वरम चंबल, बनास, सीप नदियों का संगम है। तीर्थ का भांजा, पंचवुंड, धौलपुर, तीर्थों की रानी, देवयानी सांबर, जयपुर में। नोट, मार्गशीर्ष और पौष माह में कोई त्योहार नहीं आते।